नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल्स और हमारे साथ अब यहां पर स्ट्रैटेजीज बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, नमस्कार। ये हफ्ता काफी इवेंटफुल होने वाला है क्योंकि बाजार को यूएस इन्फ्लेशन, चाइना पीएमआई डेटा का इंतजार तो है ही, साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से उभरती हुई नजर आई हैं और बाजार फिर से यहां पर किस तरह की रेट मूवमेंट रह सकती है यूएस फेड से भी और बाकी बैंक ऑफ इंग्लैंड ईसीबी की तरफ से भी, उस पर भी फिर से चर्चा यहां पर होने लगी है। इन सब के बीच अगर नॉन एग्री स्पेस को देखा जाए तो आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहां हैं? जी मनीषा, और इसके बीच हम लोगों ने देखा है कि काफी सारी कमोडिटीज है जिसमें पॉज आ रही है और कुछ कमोडिटीज जो बिल्कुल कंसोलिडेशन में थे वहां बाइंग आ रही है, जैसे क्रूड ऑयल है। तो मुझे लग रहा है कि संडे को यहाँ पे मीटिंग भी शेड्यूल है और थोड़ा सा प्रोडक्शन कट की अगर बात फर्दर होती है, इंडिकेशंस भी वो देते हैं, तो एक बाय वहां पे कंटिन्यू रह सकता है। WTI मुझे लग रहा है कि $82 जा सकता है और ब्रेंट क्रूड यहाँ पे $86.5 तक मुझे लग रहा है कि $2 की बढ़त दोनों ही क्रूड यहाँ पे देख सकता है। इससे मेरी बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी 67.15 के लेवल पे यहाँ पे एमसीएक्स को बाय करना है क्रूड को, फिर यहाँ पे 67.80 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 66.85 का। और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि अगर सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड में एक पॉज आ सकता है रैली में, लेकिन सिल्वर अभी भी फॉर्म लग रही है। इस पे स्पेकुलेटिव बाइंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू है, तो 94,750 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 95,200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 94,600 का। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे एग्री में ऐसी है जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव लग रहा है मुझे कि स्लोली यहाँ पे आना चाहिए, कैस्टर है। 57.35 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5800 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5700 का। और क्योंकि आपने चांदी की बात की ही है वंदना, और हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे हैं, तो यहां पर अब आगे जाके क्या सेंस है? स्लाइटली अगर लॉन्गर टर्म की बात भी करें तो बाजार को अब लगता है कि ₹1,00,000 वाला टारगेट अब बहुत दूर नहीं है। जी मनीषा, बिल्कुल। और काफी सालों से हम लोगों ने ये एक अनुमान लगाया था और एक एनालिसिस की कि गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी पुअर हो गया है, इनफैक्ट 98-96 तक गया था, 1:96 तक। ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इंप्रूव होकर 1:74 तक एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए, जिस तरीके से मूवमेंट आ रही है और रेशियो यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड की रैली में एक पॉज आना चाहिए और $32 से ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉमिक्स को स्टेबल होना एक पॉजिटिव साइन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर मैं थोड़े से लॉन्ग टर्म में जाऊँ तो मुझे $36.15 का लग रहा है। अगर हम इसे कन्वर्ट करें एमसीएक्स में तो मुझे लग रहा है कि ये 1,05,000 तक के करीब यहाँ पे जाना चाहिए। तो एक लाख एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, उस पर टच करने से पहले मुझे लग रहा है कि बहुत बार ये अप एंड डाउन का जो है एक मूव आता हुआ हम देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो मंथ टाइम है इसके बीच में ही यहाँ पे 1 लाख का लेवल आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यूएस के साथ साथ इस वक्त चाइना में भी क्षेत्र में काफी ज्यादा जो लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। तो हम लोगों ने गोल्ड और कॉपर में देखा था कि चाइना के एग्रेसिव बाइंग के बाद कैसे रैली आई थी, और अब यहाँ पे सिल्वर में रैली अभी भी वहां पे फेल हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कंटिन्यू रहना चाहिए और जैसे ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज ड्राई अप होगी तभी जाके यहाँ पे हम चांदी में फॉल आता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन, और वो देख सकते हैं आप कि जैसे एक महीने में 18.5%, 3 महीने में करीबन 40% की तेजी हमने यहाँ पर चांदी में आते हुए देखी है। आज ऑल टाइम हाई का दिन है और तेजी की एक्सपेक्टेशन और बाइंग रिकमेंडेशन अब भी यहाँ पर चांदी में आती हुई। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को, अपने साथ लेंगे उनके सवाल। सुबह केसरी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे पास एक पहला मैसेज आया है जो कि मुदिता ने भेजा है कोल्हापुर से। और वंदना ये सोना खरीद के बैठी हैं, 56,000 के लेवल से जाना चाहती हैं कि कहां जाएंगे प्राइसेस? प्राइसेस तो मुझे लग रहा है कि अगर 2024 का ही हम टारगेट ले तो 78,000 से 79,000 के करीब है और इनकी खरीदारी तो बहुत अच्छे लेवल पे है। अगर ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रखना चाहिए तब तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे आप होल्ड करिए, सोना होल्ड करने की चीज है, ट्रेडिशनल एसेट है। अगर इन्हें लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस इन्होंने लिया है तो 4th क्वार्टर तक मुझे लग रहा है कि एक बार 78-79,000 के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, वहां पे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इन्होंने पहले का लिया हुआ है वंदना। अगर आपको लगता है कि इस साल के अंत तक 79,000 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं तो किसी को नया लेना हो तो भी स्तर अच्छे हैं? जी मनीषा, ये लेवल अच्छी है और मुझे लग रहा है कि
अभी एक फॉल आना चाहिए, और ज्यादा तो अभी हम यहाँ पे राय नहीं देंगे कि 70,000 आ जाएगा या 68,000 आ जाएगा, क्योंकि न्यू रैली यहाँ पे बार बार बन रही है जो पॉलिटिकल टेंशन है। लेकिन एक मुझे पॉसिबिलिटी लगती है 71,000 की, 71,000 से लेके 70,800 तक का वो काफी अट्रैक्टिव लेवल रहेगा, जहां पे फिर से मुझे लग रहा है कि बाइंग रिटर्न आएगी, तो उस लेवल पे बाइंग करना चाहिए यहाँ पे। और 74,000 तो हम हर फॉल पे आता हुआ देख रहे हैं कि फ्रेश बाइंग आती है, 74,000 पे जाता है, तो 78,000 फोर्थ क्वार्टर के लिए टारगेट रखना चाहिए, और बाइंग लेवल जो है वो करीब करीब यहाँ पे 71,000 से 70,800 का रखना चाहिए। ऑलराइट, तो सोने में स्ट्रैटेजी है, अगर आपने खरीद के रखा है तो क्या करना है, और नया खरीदना चाहते हैं तो किन लेवल्स की यहाँ पर इंतजार करें। आगे बढ़ते हैं और एक और मैसेज आया है वो लेते हैं। ये धनबाद से है हर्ष का, इन्होंने कॉटन लिया है 57,000 के लेवल्स पे, जानना चाहते हैं कि आगे किस तरह के फंडामेंटल्स और प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे। कॉटन में मैंने एक देखा है कि इन्होंने काफी अच्छे टाइम पे ये क्वेश्चन करा है। मई में एक लो लगाती है कमोडिटी, और सीजनैलिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जून जुलाई अगस्त तक यहाँ पे हम लोग एक बाइंग साइड आता हुआ देखते हैं, जो कि सितंबर तक थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है। तो मुझे लग रहा है कि सीजनैलिटी बेस्ड यहाँ पे अगर मैं एडवाइस दूं तो 57,000 के करीब ये कमोडिटी है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है 60,500 का लेवल हम इसमें आता हुआ देखें, अगर इनका होल्डिंग पीरियड 1.5 से 2 महीने का यहाँ पे है। अगर इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रखना है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ से एक अपसाइड रहेगा। ये कपास में भी यही ट्रेंड देख रहे हैं, और कॉटन आईसी टेक मिल्स के डेरिवेटिव्स में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 57,800 का होगा अपसाइड। ऑलराइट, तो बहुत सही समय पे खरीदा है, यहाँ से तेजी की एक्सपेक्टेशन आगे जाकर कॉटन में है। इसी बीच तमिलनाडु से नटराज का मैसेज आया है, ये धनिया पर आने वाले कुछ महीनों के लिए स्ट्रैटेजी और प्राइस व्यू मांग रहे हैं। धनिया ऐसी कमोडिटी है जिसमें टर्मरिक जीरा में हम लोगों ने मूव आता हुआ देखा है, लेकिन ये काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन दे रही है। कमोडिटी या कोई भी चीज जितना लॉन्ग कंसोलिडेशन दे चार्ट पे, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, और इस कमोडिटी में यहाँ पे प्रोडक्शन कम है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे थोड़ा भी बढ़ के आता है, जो कि हम मानसून से लेके यहाँ पे जब फेस्टिव डिमांड आता है उसको वेट करते हैं, क्योंकि स्पाइसेस काफी रेट करते हैं इन चीजों पे। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे ये 1 महीने का अगर ये पीरियड रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो मुझे इस कमोडिटी में लग रहा है कि 8200 से लेके 8300 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं, और एक ब्रेकआउट ये कमोडिटी दे सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो बाइंग एक्टिविटीज है वो यहाँ पे जीरा और टर्मरिक में हम लोगों ने आता हुआ देखा है। नेक्स्ट जो कमोडिटी बनेगी, जो एक्शन आएगा, वो मुझे लग रहा है कि कोई अंडर नहीं देखने को मिलेगा इस तरह से स्टॉक में। ऑलराइट, तो सभी कमोडिटीज में खरीदारी की राय है। अच्छी खासी बढ़त हमने क्रॉस सेक्टर आते हुए देखी भी है, और वो स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स हमारे साथ वंदना ने आज शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया वंदना एज ऑलवेज हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लौटेंगे, लेकर आएंगे आवाज समाचार।